का वरदान लेकर के गए हैं। बरसाने में जब आप जाते तो श्री किशोरी जी का जो मंदिर है, ब्रह्मा जी ही वो पहाड़ बन करके वहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर में श्री किशोरी जी के चरण विराज रहे हैं। कितना भी ज्ञान हो और कितना भी वैराग्य हो, अगर भक्ति के चरण आपके ऊपर नहीं है तो वो आपको उद्धार का साधन नहीं बन सकते। ब्रह्मा जी के ऊपर श्री किशोरी जी के चरण विराज रहे हैं। बरसाने में जो जहाँ पर श्री जी का मंदिर है वो पहाड़ है, ब्रह्मा जी है। उसके बाद में नंद बाबा ने ततश्च पौगंडवया सतौ ब्रजे बभूव तुष्टौ पशुपाल सम्मतौ। अभी गोपाष्टमी निकली है ना, 2-4 दिन पहले। इस गोपाष्टमी को नंद बाबा ने गैयों का विधिवत पूजन किया, लाला को मुकुट लगाया, तिलक लगाया, पगड़ी बांधी और गोपाल बनाया है। बोलो गोपाल भगवान की जय। और आज के दिन से, गोपाष्टमी के दिन से, भगवान श्याम सुंदर ने गौचारक लीला शुरू की है, गौचारण लीला। एक बार वो गायें चराते चराते जमुना जी के किनारे पहुंचे और उन्होंने देखा, भगवान ने वहां पर अद्भुत देखा। विलोक के दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाइना विभु तस्या विशुद्धि मन वीक्षण कृपणाम काल शोधिता। भगवान ने देखा कि जमुना मैया दूषित हो गई हैं, काले रंग की पड़ गई हैं। काली नाग के विषाक्त जल के कारण जमुना जी का प्रभाव थोड़ा सा दूषित हो गया था। ऐसा विषाक्त जल हो गया था कि गायों ने जल पी लिया तो वो बेहोश होकर के गिर पड़ी, ग्वाल वालों ने भी। तो भगवान श्याम सुंदर ने सोचा कि इस सर्पम तमुदवासियत, उस काली नाग को निकालने के लिए भगवान श्याम सुंदर ने जमुना जी में छलांग लगा दी। और उस भयानक काली नाग के जहाँ रहता था, भगवान ने जब छलांग लगाई, ये पता रोते रोते गोप ग्वालवालों ने नंद बाबा को जाकर के सुनाई। नंद बाबा, यशोदा मैया, वृजांगनाएं, समस्त गोप ग्वालवाल जमुना के किनारे आकर के बहुत रोते हैं। गायें चिगाड़ मलती हैं और बछड़े बार बार जमुना जी की ओर देख करके रो रहे हैं। गावो वृषा वर्षतर्यः क्रंदमानाः सुदुःखिताः। और अद्भुत कृष्णे नस्ते क्षणा भीता रुदत्त एव तस्थरे। जमुना जी के किनारे पर खड़े हुए समस्त गोप ग्वाल वाल गाय बछड़े रो रहे थे महाराज। भगवान श्याम सुंदर ने काली नाग का मंथन किया है। पहले तो काली नाग को भगवान ने पाद चापों से प्रहार किया और उस काली नाग ने भगवान श्याम सुंदर को देख करके अनेकों दंश भगवान श्याम सुंदर को मारे। भगवान ने सामान्य लीला दिखाने के लिए एक क्षण के लिए भगवान श्याम सुंदर बेहोश हो गए। जब इतना भयानक काली नाग जहर उगल रहा था तो पानी में आग लग गई महाराज। सारे देव देवता लोग वहाँ पर जमुना के किनारे आकर के खड़े हो गए कि भगवान की क्या लीला हो रही है। और भगवान ने ऐसी दिव्य लीला की, उसने चारों तरफ से भगवान को कस लिया। भगवान जरा मोटे तंगड़े हुए तो उसका शरीर फटने लगा और एक छलांग लगा करके भगवान उसके फणों पर आ गए। फिर भगवान ने क्या किया, तच्चित्र तांडव विरुण फणाते पत्रम रक्तम मुखैरुपमन निपुभगिनी गाथा स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। महाराज उसके एक एक 100 फण थे उसके। हर एक इंसान के अंदर में काली नाग है, क्योंकि 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियां की 10-10 मनोवृत्तियां यही काली नाग है। अहंकार के रूप में फण उठाती रहती है। तच्चित्र तांडव विरुण फणात पत्रम रक्तम मुखैरु। भगवान एक फण पर गए, एक फण को दलित किया तो दूसरे फण से जब डसने के लिए आगे बढ़ाता भगवान उस फण पर चले जाते हैं। तच्चित्र तांडव विरुण फणात पत्रम रक्तम मुखै। फण से एक फण से दूसरे फण पर सारे फणों से उसको रक्त गिरने लगा। भगवान ने नथ लिया और उसके बाद भगवान श्याम सुंदर नथ जब लेते हैं तो मालूम है उस काली नाग ने बड़ी सुंदर भगवान की प्रार्थना की है। कहता है स्मृत्वा चराचरम गुरुम पुरुषम पुराणम। पुराण पुरुष परमात्मा को नमन करते हुए कहता है नारायणम तमरणम मनसा जगाम। मन से शरणागति उसने ग्रहण की। और उसके बाद में उसने कहा कि न्यायो ही दंडा कृतकल विशेषण तवावतारा खल निग्रह है। हे ईश्वर, आपका तो अवतार ही दुष्टों पर निग्रह करने के लिए ही हुआ है। अच्छा, काली नाग ने भगवान से कहा मुझे ये बताओ ये सृष्टि किसकी है? बोले मेरी है। बोले सृष्टि के अंदर जितने प्राणी हैं किसने बनाए? बोले मैंने बनाए। बोले सृष्टि में सांप किसने बनाए? बोले मैंने बनाए।
बोले जो सृष्टि के अंदर में प्राणी उनके जो स्वभाव है वो किसने बनाए? बोले मैंने बनाए। बोले जो अंदर में प्राणियों के जो जहर आदि ये किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। बोले सृष्टि आपकी है कि नहीं? बोले मेरी है। बोले सृष्टि के अंदर में सांप आते हैं कि नहीं आते हैं? बोले आते हैं। सांपों का स्वभाव आपने बनाया कि नहीं बनाया? बोले बनाया है। जहर आपने बनाया कि नहीं बनाया? बोले बनाया है। तो बोले मेरी गलती कहाँ से होगी? हाँ, मेरी क्या गलती? आपका स्वभाव, आपके प्राणी, आपका जहर कोई मैंने थोड़ी पैदा किया, आपने पैदा किया। भगवान हंसने लगे। बोले चाहते क्या? कहा महाराज मुक्त कर दो। तो बोले एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ तुम, क्योंकि अब ये ब्रजमंडल है, मेरी लीलाएं होंगी, गायें बछड़े यहाँ घूमेंगी, तुम यहाँ छोड़ करके रमणैक द्वीप चले जाओ। उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो कभी का चला जाता, मैं तो यहाँ इसलिए रहता हूँ क्योंकि एक बार पहले क्या होता था कि वो गरुण जी की लड़ाई हो गई थी माता के कारण। सो महाराज झुंड के झुंड सर्पों को खा जाएं। सर्पों ने प्रार्थना की कि महाराज हम एक सर्प आपको देंगे, आप उसको गया नहीं। गरुण जी को गुस्सा आया तो उन्होंने कहा कि आज हमारे लिए आपने भोजन नहीं भेजा। कहा महाराज जिसको भेजा था तो वो भाग गया। बोले मुझे नाम बताओ उसका। बोले काली नाग। अब काली नाग के पीछे भगे गरुण जी। कहा देखते हैं हम तुझे, अभी तेरी अभिमान तेरी ठेकड़ी निकालते हैं। अब भागा भागा गया महाराज। उसने सोचा कहाँ जाए, तो महाराज ब्रजमंडल के जमुना जी के किनारे यहाँ पर सौभर ऋषि का आश्रम था। सौभर ऋषि का आश्रम देखना हो तो हमारे वृंदावन में जो आश्रम है ना, भक्ति वेदांत मंदिर, आ जाना। वहाँ से पासे में जो सुनरख गांव है वही सौभर ऋषि का आश्रम है। सो सौभर ऋषि जी महाराज ने वहाँ पर थे और वो तपस्या कर रहे थे। गरुण जी महाराज एक सर्प को पकड़ करके लाए और वहां से जब निकले तो उनके रक्त के नीचे छटके गिर गए। सौभर ऋषि ने श्राप दे दिया गरुण जी को, आइंदा अगर कभी आप मेरे इस तट पर आ गए तो आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए गरुण जी महाराज वहां आ नहीं सकते थे। महाराज वहीं पर वो आए और इसलिए बोले मैं महाराज यहाँ निवास करता हूँ। का अब आपको गरुण जी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके फणों के ऊपर मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं और जिसके ऊपर मेरे चरण चिन्ह आ जाएं उसका दुनिया में कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। आप निश्चिंता पूर्वक हो चले जाओ। भगवान कहते हैं कभी भी जीवन में अभिमान मत पालना, अभिमान व्यक्ति को चकनाचूर कर देता है। लेकिन साथ साथ में ये भी कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि अस अभिमान जाए जन भोरे कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान हमारे स्वामी हैं, ये अभिमान जीवन से कभी मत जाने देना। रावण ने हनुमान जी से पूछा बता तेरा क्या परिचय है, तो वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी महाराज रावण को उत्तर देते हैं दासो हम कौशलेंद्र से सानुज ममाग्रता, मैं रघुनंदन श्री राम का दास हूँ। यही मेरा परिचय है और यही मेरा स्वाभिमान है कि मैं राम का सेवक हूँ। अस अभिमान जाए जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। और इस प्रकार से तम कालिया परम वेद्य नान्य कश्चन ले लिहा अबात शीत गरुणादिभीता कृष्णेन च विवासिता। तो भगवान की अतिशयाति अतिशय दिव्य लीला हुई। वहीं पर लोग रात्रि को सो गए। रात्रि में महाराज मुंजाटवी में आग लगी, गायें जलने लगी, रभाई। तो भगवान श्याम सुंदर ने उसमें अंदर जाकर के मुंजाटवी में अग्नि का पान किया है। अग्नि का पान करके भगवान ने अग्नि तत्व की शुद्ध की और अपनी गायों की, बछड़ों की, गोप ग्वाल वालों की रक्षा की है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।